मैंने कभी नहीं सोचा था डैडी हो हमें अकेला छोड़ के चले जाएंगे। मलिया, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में हर इंसान एक वक्त के लिए आता है, जब उसका वक्त खत्म हो जाता है तो उसे जाना होता। इस वक्त अंकल को आपके आंसू देखकर तकलीफ हो रही होगी। इस वक्त उन्हें सिर्फ दुआओं की जरूरत है, इसलिए बस आप उनके लिए दुआ कीजिए। आपको पता है डैडी आपको बहुत पसंद करते थे। जब मैं यहाँ रहने आई थी हर पल आपकी तारीफ करते थे और मुझे कहते थे कि आपको अकेला मत छोड़ो। जानता हूं, मुझसे हमेशा कहते थे कि तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे मेरा बेटा दे दिया। लेकिन मलिया, आपको अब हिम्मत से काम लेना होगा। आपको यूं रोता देखकर आंटी भी अपनी हिम्मत खो देंगी। उन्हें संभालना है ना आपने, है ना? सही कह रहे। अब मुझे मम्मी का ख्याल रखना होगा। वही मेरी माँ बाप दोनों है ना। मुझे थोड़ी देर के लिए अंकल के ऑफिस जाना है आज। आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया ना। कैसी बातें कर रही हो? अंकल मुझ पर बहुत भरोसा करते थे और अब मुझे साबित करना है कि मैं उनके भरोसे के लायक था। और वैसे भी मैंने दफ्तर जाके क्या करना होगा? वो मैनेजर है ना उनके, रजा साहब, बहुत ही काबिल एतबार और बहुत टैलेंटेड इंसान है। वो अकेले संभाल रहे हैं सब काम। लेकिन अब आपने अपना ख्याल करना, उनके लिए दुआ करनी है, रोना नहीं। कहाँ हो शहबाज? घर कब आओगे? बाबा, रात को आऊंगा घर दादी के साथ। कोई काम था क्या? हाँ, जरूरी बात करनी। क्या वो सब खैरियत है ना बाबा? अभी तक तो खैरियत है बेटा, आगे का कुछ पता नहीं। बाबा क्या बात है, बताइए ना। नहीं, तुम घर आ जाओ, मिल के बात करें। जी ऑफिस आ रहे हो तुम? जी आऊंगा, लेकिन अभी अंकल के ऑफिस जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम वहां देखो, मैं यहाँ संभालता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, गए नहीं आप अभी तक? बस जाने वाला हूँ। परेशान है? नहीं नहीं। परेशान हैं आप, बताना नहीं चाह रहे तो और बात है। आप पहले इतनी परेशान हो मलिया, अपनी परेशानी बताकर आपको मजीद तंग नहीं करना चाहता। बताए ना, आपको यूं परेशान देख के मेरी परेशानी बढ़ रही है। बाबा की कॉल आई थी, कह रहे थे घर आओ, परेशानी की बात। मुझे लगता है फारिया ने फिर कोई गड़बड़ की है। तो आप जाएं ना। नहीं, अभी तो मुझे अंकल के ऑफिस जाना है। रात में घर जाना ही है, बस
तब जाकर देखूंगा क्या करना है। कितनी अजीब लड़की है, बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। इतना चाहने वाला शौहर है उसका, उसे कदर ही नहीं है। फारिया सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है और ऐसे लोगों को इंसान की मोहब्बत की कदर नहीं होती। बकवास बंद करो तुम अपनी। और ये तलाक तुम्हारी वजह से ही होते ना, झूठ बोलते अपनी बीमारी का, बताते कि इतनी सिवियर है तो तलाक ना होती। दिमाग खराब था मेरा, एक बीमार शख्स के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझे कमी थी क्या? इतने अच्छे अच्छे लोगों की लाइनें लगी हुई थी मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया था मेरा। अरबाज, बेटा तुमने अपनी मेडिसिन्स ले ली? नहीं अम्मी। क्यों नहीं? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है ना कि मेडिसिन्स लेने में लापरवाही ना किया करो। तो जीने की ख्वाहिश नहीं है अम्मी। क्यों ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ दे रहे हो तुम? वो एक मामूली लड़की तुम्हारी फैमिली से ज्यादा अहम हो गई है, जिसके ना होने से तुम्हारी जिंदगी बेमाने हो गई। माँ बाप बहन भाई दादी सारे रिश्ते तुम्हारे लिए गैर अहम हो गए। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ही मतलब नहीं था। आर्या के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। उसके जाने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, कुछ रिश्ते होते हैं ना, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एहतराम करते हैं उनका। उनको देखकर आप प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते अपनी फितरत की वजह से धोखा दे जाए तो फिर जिंदगी से एतबार उठ जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन बेटा एक तरफ की बात सुनकर फैसला नहीं किया करते, और वो भी ऐसी लड़की जिसकी नस नस में झूठ और फरेब बसा हुआ है। तुम क्यों उस मक्कार लड़की की झूठ को अपने भाई की बात पर तरजीह दे रहे हो? शहबाज ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है बेटा। अम्मी प्लीज, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत उलझा हुआ हूँ। एक बात सुन लो मेरी, और उस पर यकीन भी कर लो। मेरी तरबियत में कोई गलती नहीं हो सकती। शहबाज ने तुमसे जो भी कहा है ना, हर्फ ब हर्फ वो सच है। और बेटा कोई इंसान अगर अपनी गलती पर शर्मसार होता है और अपनी गलती का इकरार करके माफी मांग लेता है तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। चलो शाबाश, मैं तुम्हें मेडिसिन आ जाओ। चलो खस कम जहाँ पाक। अभी पूरी तरह से हमारा घर पाक नहीं हुआ है, वो यहीं पर ही है। यहीं पर है? अरे अम्मा, उसे फ्लैट की कागज देने थे।
वकील से ले आया हूँ लेकिन वो घर पे ही नहीं है। अरे भाई उसको बुलाओ, फोन करो, कागजात दे के उसको चलता करो। बाबा अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे बता देना चाहिए था। मैं लॉयर के पास आज दिन में ही जाता और सारे कागजात लेकर आ जाता। आज ही आज में ये किस्सा खत्म हो जाता। आज ही खत्म होगा बेटा, वो आ जाए बस, उसे कागज थमाऊंगा और रवाना करूँ। अरबाज कहाँ है अम्मी? अपने कमरे में है। उसकी तबीयत तो ठीक है? ये छोटी बात नहीं है बेटा, उसने बहुत मोहब्बत के साथ उससे शादी की थी, लेकिन उसने तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है आपका। इंशाल्लाह वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। मैं अरबाज से मिल के। हाँ। क्या वाकई फारिया को मुझसे मोहब्बत नहीं थी? मगर इन आंखों में तो प्यार नजर आ रहा है। क्या कोई झूठी मोहब्बत भी इस तरह कर सकता है? कमाल की एक्ट्रेस हो तुम फारिया। ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। कोई काम था? मैं काम के बगैर नहीं आ सकता। पता नहीं। माफ कर देना भाई।
माफ तो कर दिया है आपको, मगर मेरे अंदर जो तूफान मचा है उसे थमने में कुछ वक्त तो लगेगा ना भाई। इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। तो बटन दबाया, सब ठीक हो गया। मैं समझ सकता हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो। भाई, बचपन से कभी तुझे ऐसे नहीं देखा यार। हमेशा से हंसता मुस्कुराता, हम सबका लाडला रहा है तू। आज तेरी तकलीफ, तेरी ये बेरुखी, तेरी आवाज़ारी मुझसे नहीं देखी जा रही यार, मुझसे नहीं देखी जाती। बस करता ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा बेबस हूं, परेशान हूं। कोशिश कर रहा हूं खुद को समझाने की, समझा लूंगा। देख यार, तुझे सदमे से गुजर रहा है ना, मैं जानता हूं, लेकिन हकीकत यही है कि जितनी जल्दी तू इस बात को तस्लीम कर लेगा उतना बेहतर होगा। बाज़ हकीकतें दिल चीर देती हैं भाई, और दिल के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। मेरी तो समझ में नहीं आता कि फारिया तुमसे और हारिस से इतनी मुख्तलिफ क्यों है। दादी आप भी बहुत छोटी थी जब से उनको आज़ादी मिल गई। ऊपर से उनकी कंपनी भी कुछ ऐसी थी जिन्होंने उनसे कंप्लीटली बिगाड़ दिया। तुम्हारे अब्बा का इंतकाल कब हुआ? मुझे याद है आप भी फर्स्ट ईयर में थी जब अब्बू की डेथ हुई। मैं और हारिस तो बहुत छोटे थे। अम्मी के लिए घर मैनेज करना बहुत मुश्किल था, घर के हालात बहुत ख़राब थे अब्बू के बाद। उसके बाद आपी ने इंटर के बाद कुछ स्पेशल कोर्सेज किए, फिर अचानक एक दिन घर आकर कहती हैं कि उन्हें दुबई में जॉब मिल गई और वो शिफ्ट हो जाएंगी। फिर कुछ महीने बाद अच्छी खासी अमाउंट हमें हर महीने भिजवाती थी और कुछ महंगे गिफ्ट्स भी। पता नहीं इंटर के बाद उसको ऐसी कौन सी जॉब मिल गई कि वो दुबई भी चली गई और मुट्ठी भर के पैसे भी भेजने लगी। मुझे हारिस को भी यही बात खटकती थी। आपको पता है, एक दिन मैंने आपी से पूछा
मैंने उनसे पूछा कि इंटर के बाद आपको इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल गई, लेकिन अम्मी और आपी ने मुझे बहुत डांटा इस बात पे। आप ही कमाती थी ना, तो सब पे हावी थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके मामलात में कभी नहीं बोलूंगी, और उस दिन के बाद से आज तक मैंने अपने और हारिस के अखराजात खुद उठाए। बेटा, अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा तुम्हें। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। जिस तरह इस कदर मुश्किलें झेल कर तुमने अपने और हारिस का मुस्तकबिल बना दिया, अल्लाह जरूर फल देगा इसका। तो चलें, छोड़े इन बातों को, आपके लिए चाय लेकर आऊं? क्या हो रहा है? नजर तो आपको आ ही रहा होगा। शुरू में मुझे लगा था जैसे तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं है और बकौल तुम्हारे घर वालों के तुम बच्ची हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुम जो दिखती हो ना, असल में तुम वो हो नहीं। बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। हो गई आपकी बकबक खत्म? अब जाए, मुझे पढ़ना है। तुम्हारे घर वाले मेरी तमीज की तो बहुत बात करते हैं, थोड़ी तुम्हें सिखा देते तो क्या चला जाता। आपसे तो ज्यादा ही तमीज है मुझ में, और मुझे लेक्चर देने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। बकवास बंद करो। तुम होती कौन हो मेरे ऊपर उंगली उठाने वाली? इस घर की वो फर्द जिसकी इज्जत आपने उछालने की कोशिश की थी। अभी उछाली नहीं है, ऐसी उछालूंगी कि याद रखोगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो शहबाज भाई का कमरा है। हाँ तो है शहबाज का कमरा। तुम उसकी होती सोती क्या लगती हो जो तुम्हें जवाब दूं? मैं इस घर में रहती हूँ, इस घर में रहने वाले हर फर्द के साथ मेरा रिश्ता है। आप मुझे बताएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम ना मेरे रास्ते से हटो और अपनी फजूल बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी और ना बनता है तुम्हें देना। हटो। नहीं हटूंगी, जब तक वो आप चीजें वापस नहीं रखेंगी मैं नहीं हटूंगी। पागल हो गई हो? मैंने कुछ नहीं उठाया। मैंने आपको खुद देखा है, आपने वहां से ज्वेलरी उठाई है। अभी किसी ने नहीं देखा, आप प्लीज वापस रखते हैं, प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, चुप रहो और गौर से मेरी बात सुनो। मैं इस घर से जाने वाली हूँ
फिर ये लोग भी तुम्हें इस घर में नहीं रखने वाले, और नहीं रखते तो ना रखें। मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, दोनों बहनें साथ रहेंगी। ये 8-10 लाख की ज्वेलरी है, तुम्हारे जहेज के काम आएंगी पगली। मैंने इसका क्या करना है? मुझे ऐसी नहीं चाहिए चीजें, चोरी और बेईमानी की। आप प्लीज वापस रखें, मुझे आपके साथ नहीं रहना। रखिए शराफत से वापस। अच्छा, तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना? नहीं आ रहा तो ना है। हटो मेरे रास्ते से। आपी, मैं आपको जाने नहीं हटो यहाँ से। आपी, हटो। आप ये भी किसी ने नहीं नहीं रखूंगी, देखा। जो करने कर लो। आपी, खुदा के लिए वापस रख दे। और इसका बोलो। और नहीं बोलूंगी आज समय। तुम्हें इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारी चीजें ये मोहसिन हैं ये लोग, मेरे बना दिया उन्होंने मुझे अपने घर पे। जाती नहीं कर सकती। आपने जो कुछ करना था इन लोगों के साथ आपने बहुत किया है। खुदा के लिए मलिहा भाभी को तो बख्श दे। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। मलिहा भाभी की ज्वेलरी वापस करते भी किसी ने नहीं देखा। हो गया तुम्हारा? क्या शहबाज भाई? तो तुम्हें घटिया कहने का भी दिल नहीं कर रहा। उससे भी कई ज्यादा गिर चुकी हो। बकवास बंद करो अपनी। ये मेरी ज्वेलरी है, इसको गलत फहमी हुई है। इसको तो आदत है मुझे नीचा दिखाने की, इसीलिए कर रही है। मेरी ज्वेलरी है ये। ये तुम्हारी ज्वेलरी है? हाँ, मेरी ज्वेलरी है। ये तुम्हारी ज्वेलरी है? ये मैंने खुद खरीदी अपने खानदानी ज्वेलर से। तो क्या सिर्फ आपका ज्वेलर ही दे सकता है ये? मैं उससे नहीं खरीद सकती? तुम बकवास कर रही हो। ये मलिहा की ज्वेलरी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब एक इंसान की औकात का आपको पता है, कागजात पे साइन करवा के उसे भेज क्यों नहीं देते हैं यहाँ से? फारिया नीचे आओ, आके पेपर साइन करो। मेरी ज्वेलरी है ये। क्या तुम्हारी बीवी ये ज्वेलरी पहन सकती है? इससे अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनती हूँ मैं। मेरा तो दिल चाहता है मैं गला लो यहाँ से। सॉरी मलिहा, मैं आपको फोन नहीं कर पाया। शहबाज, मैं कब से परेशान हो रही हूँ। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पे। सब ठीक है ना? होना क्या है, वही फारिया के तमाशे। अब क्या किया उसने? सुबह अरबाज से उलझ पड़ी, बस मैं मामूल उसको उसकी बीमारी के ताने मारती रही। ओह, तो तलाक तो पहले ही हो चुकी थी, बस पेपर्स पे साइन करना था। लेकिन इस तरह गुस्से में आकर। खैर, अब क्या हो सकता है? सारा कसूर तो फारिया का है। वो घर बसाना ही नहीं चाहती। क्या बताऊं, अब एक नया कारनामा अंजाम दिया उसने। वो क्या? आप अपनी जो ज्वेलरी छोड़कर गई थी, फारिया ने वो चोरी कर ली। राफिया ने उसे देखा और शोर मचा दिया तो सबको पता चल गया। वो खुद आया। आपको तो पता है ना कि मैं डैडी की वजह से कितनी परेशानी में निकली थी वहां से। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। अलिया, फिक्र नहीं करो, ज्वेलरी मेरे पास है, मैं उसे लॉक करने लगा। लेकिन अभी मुझे बाबा के पास जाना है, वो फारिया से सिग्नेचर्स करवा रहे हैं पेपर्स पे, कहीं कोई मसला ना हो जाए। ठीक है, आप जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।
ओके बाय। ये पेपर्स भी जाली तो नहीं है? हर किसी को अपने जैसा मत समझो, सब झूठ सब जाली। तुम अपनी बकवास बंद करो। देखो, अब इस बहस करने से कुछ हासिल नहीं। 10 लाख रुपए का चेक भी है। आपने जो देना था दे दिया, मुझे तो इससे चाहिए ये देखा। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें मेरी तरफ से, क्योंकि तुमने हमारे एग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं किया। तुमने मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। हाँ, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो जो तुम कह रही थी मैं मान लेता। अगर तुमने अब भी ये बहस बंद नहीं की तो जो कुछ मैंने दिया है मैं वापस भी ले सकता हूँ, और तुम जबरदस्ती मुझसे कुछ नहीं ले सकती। लिहाजा जो कुछ मिल गया उठाओ और निकलो मेरे घर से। खैर इस वक्त तो नहीं जा सकती, कल ही जाऊंगी। ये कोई वक्त है जाने का? अभी और इसी वक्त निकलो। ये फ्लैट की चाबियां हैं, इसमें जरूरत का हर सामान मौजूद है। जाके अपने फ्लैट में रहो। राफिया बाजी, क्या ये बचपन से ही गुस्से की इतनी तेज थी और इतनी ही खुद परस्त? गुस्से वाली तो वो बचपन से ही है, लेकिन बाकी हदें तो इनको आहिस्ता आहिस्ता पड़ी। अल्लाह मगफिरत करे अम्मी की। अम्मी ने भी कभी नहीं मना नहीं किया था। वो कैसे? मंथली पैसे जो देती थी घर में, अम्मी को बस ये डर था कि वो कहीं अपना हाथ ना रोक लें। तो क्या ये अकेली रह जाएंगी? अली से ऐसे लोग अकेले ही रह जाते हैं। चलो बांधो अपना सामान जल्दी। और अब तक बांधा क्यों नहीं है? तुम्हें समझ नहीं आ रही थी? सामान? कौन सा सामान? क्या मतलब कौन सा सामान? तुम्हारा सामान और कौन सा सामान? लेकिन आप ही, मैं क्यों अपना सामान बांधूं? क्योंकि तुम मेरे साथ चल रही हो इसलिए। नहीं, मगर क्यों? मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? इस घर से मुझे जलील करके निकलवाया जा रहा है, तुम इस घर में रहोगी? मगर अगर मगर का टाइम नहीं, जल्दी चलो। छोड़े मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। क्या मतलब नहीं जाना? तुम मेरे साथ जा रही हो ये बात तय है, और अगर तुम शराफत से नहीं जाओगे ना तो तुम्हें घसीटते हुए लेके जाऊंगी। रहम करें मुझ पे, आप क्यों कर रही हैं ऐसे मेरे साथ? मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। तुम इस घर में गैरों के साथ रहोगी जब तुम्हारी सगी बहन मौजूद है? सगी बहन को पहले क्यों नहीं याद आया सहारा देना? वो बीबी इस घर में किसकी वजह से खड़ी हो? मैंने सहारा दिया तभी खड़ी हूँ ना। ये ससुराल किसका था? मेरा ना, तुम्हारा तो नहीं था। ये अलग बात है तुम बहाना ढूंढ के इस घर में घुस गई, और ऐसी घुसी कि ठीठ और बेगैरत बन के इस घर में टिकी गई। अब जरा गैरत खाओ और चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। पहले हारिस से। अरे हारिस, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे नहीं जाना आपके साथ। छोड़। ये क्या कर रही हो? आप तो साइड पे हो, आपका कोई रिश्ता नहीं है इससे, समझ आइए आपको? जब वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों ले आ रही है उसको? वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, वो मेरे साथ ही जाएगी। तुम कौन होती हो जबरदस्ती ले जाने वाली? उसकी बड़ी बहन। जल्दी याद आ गया तुम्हें? जल्दी याद आया या देर से याद आया? मेरा कानूनी रिश्ता है इससे, और आप लोग हक नहीं रखते कि उसको यहाँ पर रोकेंगे। अकल है मेरे अंदर, मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती हूँ खुद। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। ओह, तो ये कहो ना कि इस घर की बहू बनना चाहती है। अपनी जुबान संभाल के बात करें। क्यों? आईना दिखाया तो बुरा लग गया ना तुम्हें? मैं जानती नहीं हूँ तुम्हारी नीयत को, क्या अच्छी तरह से जानती हूँ किस इरादे से इस घर में घुसी हो तुम। बंद करो अपनी गंदी जबान। जब वो नहीं जाना चाहती तो तुम उसको जबरदस्ती नहीं ले आ सकती। अगर ये मेरे साथ नहीं गई ना तो समझ जाऊंगी मैं जो कह रही थी वो सच है।
और अगर आप लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस को बुला लूंगी और ऐसे गंदे गंदे इल्जामात लगाऊंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। दादी, आप लोग मुझे जाने दें। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़े। मैं चली जाती हूँ उनके साथ। ड्रामे बंद करो, चलो। दादी, अयाज, बहुत ज्यादती हुई है बच्ची के साथ। आपने मुझे रोक लिया, वरना मैं देखता कि कैसे ले आती हूँ यहाँ से उसको। बहुत ही गंदी जहनियत की लड़की है, पता नहीं क्या करती। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। आपने लेकिन उसने औलाद की तरह खिदमत की है हमारी। जानती हूँ इस वक्त इसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। अब आप सुकून से ये सोचें कि इसको वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि हारिस के आने से पहले इसे हमें अपने पास ही रखना होगा। सही किया, पुलिस की धमकी दे रही थी, पता नहीं क्या कुछ करती। इससे क्या बईद है, कोई भी तमाशा खड़ा कर सकती है। अम्मी, अगर उसने पुलिस की धमकी दे दी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। राफिया बालिग है और वो अपनी मर्जी से इस घर में रहना चाहती है। पुलिस क्या करेगी हमारा? लेकिन फारिया के दिमाग में तो गन भरा हुआ है ना। पता नहीं क्या कुछ कहती पुलिस के सामने, मोहल्ले के सामने तो तमाशा बना देती। कल किसी तरह भी उसको लेकर आ जाओ। कितना रोती भी गई है वो। आप परेशान ना हो, बैठे हो। जरीना, मैंने तुमसे कहा था कि मिसेस समी के यहाँ कपड़े भिजवाने, तुमने अभी तक नहीं भिजवाए। अरे बाजी, मैं काम में लग गई थी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैं अभी बस करवा देती हूँ। याद से आज भिजवा देना। अच्छा, देर नहीं हो। वो कब से इंतजार कर रही है, 2 दफा फोन कर चुकी है मुझे। अम्मी, अम्मी वो राफिया कहाँ है? उसका सामान भी नहीं है रूम में। वो चली गई बेटा। कहाँ चली गई? फारिया के साथ गई है। फारिया के साथ? मगर फारिया तो राफिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, फिर उसके साथ कैसे चली गई? शायद उसे अपनी बहन पर तरस आ गया हो। उसे लगा होगा शायद उसके साथ ज्यादती हुई है। मे बी। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो उसे जबरदस्ती ले गई। तो फिर आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? फारिया बहुत ही फजूल बातें कर रही थी, इसलिए राफिया ने हमें रोक दिया। बेचारी बच्ची मजबूरी में उसके साथ गई है बेटा। पता नहीं फारिया चाहती क्या है। किसी से भी हमदर्दी नहीं है उसे, अपनी सगी बहन के साथ भी। बेटा वो खुद परस्त लड़की है और ऐसे लोग सिर्फ अपने आप से ही मोहब्बत करते हैं।